नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म पर। तो हम लोग आज क्लास 9th के विज्ञान के अंतर्गत जो हमारा भौतिक विज्ञान है उस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। और ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यदि आप इस पर थोड़ा सा भी अपना फोकस करते हैं तो ये टॉपिक आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा। और हम आपको चित्रों के माध्यम से, आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से बताएंगे कि कैसे आप इसको समझ सकते हैं, कैसे अपने शब्दों में आंसर को लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप लोग को दिख ही रहा होगा कि हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, भौतिक विज्ञान। क्या पढ़ेंगे, भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे। और किस क्लास का, क्लास 9th का। क्या पढ़ेंगे, क्लास 9th का। और अध्याय हमारा कौन सा है, फर्स्ट है। अध्याय हमारा कौन सा है, मतलब जो आपका भैया पाठ है वो कौन सा है सर जी, पाठ हमारा 1 है। और पाठ का नाम है गति अर्थात मोशन। अब ये गत होता क्या है, सबसे पहले गत होता क्या है। यदि हम गत पे चलें तो गत हम कहेंगे किसे, गत हम कहेंगे किसे। जैसे आप मोबाइल में हमें देख रहे हैं, तो मोबाइल में यदि हम हिल डुल रहे हैं तो मतलब वीडियो चल रही है, अर्थात वीडियो गति अवस्था में है। आप साइकिल चलाते हैं, आप साइकिल चलाते हैं, साइकिल आगे बढ़ रही है तो साइकिल क्या है, गति अवस्था में है। आप पैदल चल रहे हैं, आप कुछ दूरी तय कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो आप किस अवस्था में है, गति अवस्था में। तो गत क्या होता है, जब कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति बदलती है। मतलब अपनी, मान लीजिए हम यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से देखें तो भैया हम लोग कहाँ हैं, ये हमारा हाउस है, हमने कहा ये हमारा घर है, और ये हमारा क्या है, स्कूल। और हम यहाँ से मुन्ना मुनिया भैया चलना शुरू कर देते हैं, है ना। ये चलना शुरू करता है धीरे धीरे, और ये क्या करता है, चलते 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 कहाँ पहुँच जाता है, विद्यालय पहुँच जाता है। कहाँ पहुँच जाता है, विद्यालय पहुँच जाता है। और मान लीजिए इसको विद्यालय पहुँचने में 30 मिनट लगा। क्या लगा, 30 मिनट लगा। अर्थात 30 मिनट पहले वो कहाँ था, घर पर था। 30 मिनट पहले वो कहाँ था, घर पर था। और 30 मिनट बाद वो कहाँ पहुँच गया, स्कूल पहुँच गया। अर्थात जब समय बीता तो उसकी स्थिति भी क्या हो गई, बदल गई। पहले वो कहाँ था, घर पर था, अब वो कहाँ पहुँच गया, स्कूल पहुँच गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, गत कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। उदाहरण के लिए आप चलती हुई कार देख सकते हैं, चलती हुई कार देख सकते हैं। समय के साथ साथ कार आगे बढ़ती जाती है और अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लेती है। पहले वो अगर मार्केट में नहीं होगी तो कुछ समय बाद एक सुनसान रास्ते पर पहुंच जाएगी, है ना। ऐसे दौड़ता हुआ व्यक्ति, उड़ता हुआ पक्षी, ये सब क्या है, गत के उदाहरण है बेटा। किसके उदाहरण है, गत। आशा करते हैं बहुत ही कम शब्द में, बहुत ही आसान शब्द में आपको समझाया गया होगा, आपने समझ लिया होगा। ठीक है, तो हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला स्लाइड हमारा क्या है कि भैया विरामा अवस्था क्या है। सर जी विरामा अवस्था क्या है, विराम का मतलब होता है रुका हुआ। क्या होता है, रुका हुआ होता है ना। मतलब रुकी हुई अवस्था, जब हम समय के साथ साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन ना करें, समय बीतता चला जाए और हम अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन ना करें। जैसे जब आप हमें देख रहे हैं तो आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं, समय बीत रहा है लेकिन आप अपनी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, विरामावस्था कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, विरामावस्था कहेंगे। अर्थात आप रेस्ट में हैं, आराम में हैं। किसमें है, रेस्ट में है बेटा, किसमें है, रेस्ट में है। अर्थात जब कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति नहीं बदलती है, अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि वस्तु विरामावस्था में है, वस्तु रुकी हुई है। जैसे मेज पर रखी किताब, मेज पर रखी किताब, समय बीतता चला जाता है, 2 4 10 घंटे 15 घंटे किताब रखी होती है, लेकिन किताब में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इसको हम क्या कहते हैं, विरामावस्था कहते हैं। सड़क पर खड़ी हुई कार है, कुर्सी पर रखा बैग है, कुर्सी पर रखे हम लोग हैं, अर्थात कुर्सी पर बैठे हम लोग हैं। जैसे ये क्या है, चित्र में क्या दिखाया गया, एक टेबल है, टेबल पर भैया बुक रखी हुई है। अब समय बीतता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, विरामावस्था कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, विरामावस्था कहेंगे। नेक्स्ट कह रहा है गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। गति के प्रकार बेटा, टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ना है। तो गति के प्रकार में सबसे पहले आप सरल रेखीय गति देखते हैं। क्या देखते हैं, सरल रेखीय गति देखते हैं। अर्थात कोई एक वस्तु है वो एक सीधी रेखा में जा रही है, किस रेखा में, सीधी रेखा में जा रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सरल रेखीय गति कहते हैं। जब हम एक सीधी रेखा में गति करते हैं,
कहाँ, जैसे आप घर से विद्यालय गए और कहीं पर आप नहीं मुड़े, एकदम सीधे आप जा रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, सरल रेखीय गत कहेंगे। फिर आता है हमारा वृत्तीय गत, अर्थात जब एक वृत्ताकार पथ पर कोई वस्तु गत करती है तो इसको हम क्या कहते हैं, वृत्तीय गत कहते हैं। जैसे एक वृत्ताकार पथ है, यहाँ पर कार क्या है, चल रही, जैसे मौत का कुआं। आप लोगों ने मेले में देखा होगा मौत का कुआं, भैया देखे है ना। अब मौत का कुआं क्या होता है, एक गोलाकार चक्कर होता है, उसी पर गाड़ियां चलती रहती हैं, साइकिल बाइक चलते हैं, अर्थात वो कैसा होता है, वृत्ताकार पथ पर होता है। कैसा होता है, वृत्ताकार पथ पर चलती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, वृत्तीय गत कहते हैं। आवर्त गत क्या होता है, आवर्त गत क्या होता है कि निश्चित बिंदु के, किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे कोई गत हो। जैसे ये क्या है, पेंडुलम है ना, एक निश्चित बिंदु है ये, अब एक निश्चित बिंदु से कुछ निश्चित दूरी तक ही ये वस्तु जा पाती है दोनों तरफ, यही तो है, तो इसको हम क्या कहते हैं, आवर्तगत कहते हैं। फिर आता है दोलनगत, क्या आता है, दोलनगत। इसमें आप स्प्रिंग को देख सकते हैं, किसको देख सकते हैं सर जी, स्प्रिंग को देख सकते हैं। जैसे आप क्या करेंगे, स्प्रिंग को खींचेंगे और जैसे ही स्प्रिंग को छोड़ेंगे वो पुनः अपनी अवस्था में आ जाएगी, तो इसको हम क्या कहते हैं, दोलन, अर्थात कंपनगत भी कहते हैं। जैसे एक तार है, एक तार है, आपने दो रस्सी में एक तार बांधा, दो खूंटी में एक तार को बांधा, फिर तार को आपने हाथ से झटका दिया, तो आप देखेंगे तार कुछ समय बाद पुनः उसी अवस्था में लौट आएगा, अपने स्थान पर रुक जाएगा, कंपन के माध्यम से कुछ कंपन करेगा, फिर वहीं पर क्या होगा, रुक जाएगा। फिर हम देखेंगे समान और असमानगत। समानगत क्या है कि भैया समान समय में समान दूरी तय करें। जैसे मान लीजिए हमारे मोटा भाई है ना, बहुत सुंदर सा बना देते हैं, हमारे मोटा भाई भैया क्या हैं, चल रहे हैं, क्या हैं, चल रहे हैं। अब ये क्या करते हैं कि पहले 10 मिनट में हमारे मोटा भैया क्या करते हैं, भैया 20 मीटर जाते हैं, और अगले फिर 10 मिनट में कितना जाते हैं, 20 मीटर जाते हैं, फिर वो 10 मिनट में कितना जाते हैं, 20 मीटर ही जाते हैं। तो अर्थात इनकी गत को क्या कहेंगे हम, इनकी गत को हम कहेंगे समान गत कहेंगे, एक समान गत कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, समान गत कहेंगे या एक समान गत कहेंगे। क्यों, सही है, आया समझ में, बिल्कुल आ गया होगा। अब उदाहरण के लिए सीधी सड़क पर एक समान स्पीड से चलती हुई कार, आपने क्या किया, कार के एक्सीलेटर पर पैर रखा और कार 90 किलोमीटर प्रति घंटे की आवर से चल रही है, मतलब उसकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो जितना पहले 1 मिनट में चलेगी उतना ही अगले दूसरे मिनट में भी चलेगी, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक समान गत कहते हैं। ट्रेन की स्पीड जो बिना बदले चल रही हो, है ना, हमारी साइकिल, जैसे मान लीजिए हम साइकिल की स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहे हैं, अब हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, लगातार उसी वेग से आगे बढ़ रहे हैं, तो हम क्या हैं, एक समान गति से आगे बढ़ रहे हैं। फिर हमारा आता है असमानगत। क्या आता है, असमानगत कि भैया क्या है, समान समय अंतराल में जो दूरी हो वो क्या हो, भिन्न भिन्न हो। क्या हो, भिन्न भिन्न हो भैया, क्या हो, भिन्न भिन्न हो। अर्थात आप पहले 10 मिनट में 20 मीटर जाते हैं, लेकिन अगला जो 10 मिनट है उसमें आप 15 मीटर ही जाते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, असमानगत कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, असमान। जैसे ट्रैफिक में चलती हुई कार अचानक काफी वेग आ जाता है, कभी रुक जाती है, ठीक है। बस जो रुक रुक कर चलती है, दौड़ता हुआ व्यक्ति पहले वो स्लो दौड़ता है, फिर बहुत फास्ट दौड़ने लगता है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं भैया, असमानगत कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, असमानगत कहते हैं। आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और हर उस बच्चे तक पहुंचा दीजिएगा जिसको इसकी बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। अब देखते हैं, ये है आपका, देखेंगे ये हमारा है एक समानगत का ग्राफ, किसका, एक समानगत का। देखेंगे समय, जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे दूरियां समान समय में समान दूरी बढ़ती जा रही है। वहीं पर ये क्या है, असमान है, क्या है, असमान गति है। यहां पर देखेंगे समय इतना हुआ तो दूरी इतना ही गया, लेकिन कुछ समय तक ये रुकी रही, फिर दूरी बढ़ा, तो इसको हम क्या कहेंगे, असमानगत कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, असमानगत कहेंगे। क्यों, आप ग्राफ बनाना भी सीख लेंगे, लेकिन यहां पर देखिए, पहले मान लीजिए अगर हम कहीं से पहला 5 मिनट है तो इतना बढ़ा, फिर अगले 5 मिनट में फिर वो बढ़ा उतना ही, मतलब दूरी लगातार बढ़ती जा रही है, दूरी और समय लगातार बढ़ते जा रहे हैं और समान रूप से बढ़ रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक समानगत कहेंगे। लेकिन यहां पर कुछ समय के बाद
समय तो बीतता जाता है लेकिन दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता था, दूरी नहीं बढ़ रही होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? असमानगत कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? असमानगत कहते हैं। फिर आपका आता है भौतिक राशियां, अर्थात वे सभी राशियां जिन्हें हम माप सकते हैं, जिसका हम क्या कर सकते हैं? मापन कर सकते हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे? भौतिक राशियां कहेंगे। उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? भौतिक राशियां। जैसे भौतिक राशियां दो प्रकार की, सदिश और अदिश राशियां। सदिश और अदिश राशियां। अदिश राशियां क्या होती हैं? जिनमें केवल प्रमाण चाहिए। क्या चाहिए? केवल प्रमाण चाहिए, दिशा नहीं चाहिए। क्या चाहिए? जैसे दूरी, हमें दूरी को दिशा नहीं देखना है, चाल में दिशा नहीं देखना है, समय में दिशा नहीं देखना है, द्रव्यमान दिशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तापमान में दिशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात दूरी को मापने के लिए हमें केवल क्या चाहिए? प्रमाण चाहिए। क्यों? कितना दूरी गया, हमें नहीं चाहिए कि वो कितना दूरी किस दिशा में गया, ये नहीं चाहिए। वहीं सदिश राशि में आप देखेंगे, नाम से स्पष्ट कर लेंगे, सा से का मतलब होता है सहित और दिश का मतलब होता है दिशा। अर्थात जिसे में क्या हो? दिशा सहित हो। क्या हो? दिशा सहित हो। जिसमें दिशा रहित हो, जिसमें दिशा होगा उसे हम क्या कहेंगे? सदिश राशि। जिसमें दिशा नहीं होगा उसे हम क्या कहेंगे? अदिश राशि। जैसे विस्थापन, क्या हो गया? विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, इनको हम क्या कहते हैं? सदिश राशियां कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? सदिश राशियां कहते हैं। तो आशा करते हैं बहुत ही अच्छे शब्दों में आपको समझाया गया, कम समय में बहुत ही ज़्यादा टॉपिक आपको समझाए गए। एक बार पुनः देख लीजिएगा, बहुत ही शानदार टॉपिक है, आसानी से समझ में आ जाएगा। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कमेंट और शेयर कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे। आपको प्रतिदिन इसी प्रकार के छोटे छोटे वीडियो में सारे टॉपिक कवर करा दिए जाएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।